अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो चिकन को अच्छे से वॉश करके हमने प्लेट में निकाल लिया है और इधर हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया था। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है और आँच थोड़ी अभी हमने स्लो कर ली है क्योंकि प्याज फ्राई हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है। और इसके बाद हमने इसमें डाल लिए हैं काजू। तो 4 से 5 आप इसमें काजू डाल लें और इसके बाद इस काजू को थोड़ा सा हमें फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, काजू का कलर चेंज नहीं करना है हमें। और ये प्याज को निकाल कर हमें पीस लेना है और साथ ही साथ हमें इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियां भी डालकर पीस लेना है। तो अच्छे से तेल को निथारते हुए आप इसको निकाल लें। तो सारी प्याज इस तरह से निकाल के और थोड़ी सी प्याज ज़रा ठंडी करके फिर आप इसको पीसें, नहीं तो अगर गरम पीसेंगे तो जार का ढक्कन खुल जाता है। और ये हम डालेंगे इसमें चिकन। तो देखिए बस चिकन को हमने वॉश करके ही इसमें शामिल करना है, अलग से इसको मैरिनेट नहीं करना है। और फिर हम इसमें चिकन में सारे नमक मिर्च सब इसमें ऊपर से डालेंगे। तो अक्सर मैं बनाती हूँ तो चिकन को पहले से मैरिनेट करके बनाती हूँ थाली में, लेकिन आप एक बार इस तरह भी ज़रूर बना कर देखें, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि चिकन की मैं इजी से इजी रेसिपी शेयर करूं ताकि आपका खाना बनाना और आसान हो जाए और सिंपल तरीके से और खाने में बहुत टेस्टी। तो देखिए घर के बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी नमक मिर्च, यही शामिल करके हमें बना लेना है। तो 1 चम्मच हमें हल्दी डाल ली है और इसमें हम 1 चम्मच मिर्च डाल लेंगे। मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चम्मच भरकर नमक और इसके बाद डालेंगे इसमें हम पिसा हुआ कुटा हुआ गरम मसाला। तो मैंने क्या करा था कि थोड़ा सा गरम मसाला कढ़ाई में रोस्ट करा और इसके बाद उसको दरदरा कूट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर लेना है। और अगर आप चाहें तो प्याज के साथ ही इसको फ्राई कर लें या फिर इस तरह से अलग से इसको भून कर और फिर इसको दरदरा पीस कर डालें या फिर बारीक भी पीस कर डाल सकते हैं, जिससे कि चिकन में टेस्ट दुगना हो जाता है। दोनों ही तरीके से बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, फ्राई कर लेना है। जब हमने ये मसाले डाले थे सूखे तो आँच को थोड़ा स्लो कर लिया था, लेकिन अब हमें आँच को तेज़ कर लेना है। तो देखिए इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर दही। तो देखिए ये घर का दही जमा हुआ है, कितना गाढ़ा है ना। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहें तो बाज़ार वाला यूज़ करें या फिर घर वाला, या फिर दही की जगह नींबू का इस्तेमाल कर लें। अगर नींबू भी नहीं है तो जब कैरियाँ आती हैं तो उस टाइम आप अमचूर बना कर रखें, तो 1 साल तक स्टोर करके रखें। तब भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस तरह से 1 चम्मच डाल लें। और अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने पीस कर रखा था। तो देखिए ये हमने पेस्ट पीस के रखा था, ये इसमें शामिल कर लेना है इस तरह से। देखिए हमने प्याज का कलर इतना ही चेंज करा था ना, तो पेस्ट कितना अच्छा सा वाइट पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और अगर इस तरह से आप चिकन में पहले ही लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे तो कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा चिकन का। चिकन हो मटन हो तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हमें इसकी कर लेना है भुनाई और बीच बीच में हमें चम्मच चला लेना है। इसमें हमने जो जार में पेस्ट लगा था वो इसमें शामिल कर लिया है और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। चाहे तो आप ढक्कन ढक के करें या फिर ढक्कन खोलकर, ढक्कन ढक के अच्छे से भुनाई हो जाती है।
तो हमने बीच बीच में इसको चेक कर लिया था और हमने इसकी कर लिए भुनाई। देखिए कितनी अच्छी थिक ग्रेवी बनकर तैयार हुई है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो इस तरह से एक बार चिकन को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी डिफरेंट टाइप चिकन की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए चिकन हमने ले लिया है बोनलेस। इसके बाद ये प्याज को हमने कट कर लिया है। तो 4 से 5 प्याज कट करेंगे। लहसुन की कलियां, अदरक ले लिया है छिला हुआ। तो हमें चिकन को दरदरा पीस लेना है और ये 3 से 4-5 टमाटर हमें लहसुन अदरक के साथ पीस लेना है। और अब हमने जो प्याज कट करके रखी थी उसको हमें कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लेना है। तो प्याज का कलर चेंज होने तक हमें प्याज को फ्राई करना है और इसके बाद हमें इसकी ग्रेवी तैयार कर लेना है टमाटर अदरक लहसुन की। आप यकीन जानिए बहुत ही फटाफट से झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है। और ये हम कढ़ाई चिकन कीमा बना रहे हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ और भी रेसिपी शेयर की हैं, उनको भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आप इसी भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें जो झटपट बन जाती है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। तो रमज़ानों में आप ये बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत जल्दी बन जाती है, कम टाइम में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है कीमा। तो कीमा बनाने के तो बहुत ही इजी तरीका सबको पता है, लेकिन क्या होता है जब उसमें अच्छा सा टेस्ट आता है, चटपटा सा मज़ेदार, तभी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए चिकन को हमने मिक्सर में ही थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बारीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, बारीक नहीं है, दरदरा ही है। और पीस कर इसमें हमने शामिल कर लिया है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और या तो आप चाहें तो दुकान से ही कीमा करवा सकते हैं, वहाँ से भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से भी घर में भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और साथ साथ इसको फ्राई कर लेना है। साथ ही साथ इसमें हम हल्दी मिर्ची नमक पिसा हुआ डाल लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और वीडियो में स्किप हो गई थी कि जब हमने जो अदरक लहसुन और टमाटर पीसे थे उसके साथ हमने 6 से 7 खड़ी लाल मिर्च तीखी वाली भी पीस ली थी। तो वो भी हमने इसमें पीस कर शामिल कर लेना है। और साथ ही साथ देखिए हमने नमक भी इसमें शामिल कर लिया है चम्मच फुल भरकर। 1 चम्मच भरकर हमने डालनी है इसमें तीखी लाल मिर्च। साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर लेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद हम इसमें पेस्ट को शामिल कर लेंगे टमाटर और अदरक लहसुन और खड़ी लाल मिर्च का जो हमने पेस्ट पीस कर रखा था उसको इसमें शामिल कर लेना है। और फिर इसकी अच्छे से कर लेंगे हम भुनाई। तो हमें जब तक इसको भूनना है तब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए और साथ ही साथ हमारे चिकन भी साथ में भुन भी जाएगा और गल भी जाएगा। और अगर हम इस तरह से साथ साथ भूनते हैं तो टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इसका ढक्कन ढक के आप इस तरह से बीच बीच में चम्मच चलाते रहें और इसकी भुनाई कर लें। जब ये भुन जाएगा अच्छे से तो इसमें तेल भी ऊपर आ जाएगा।
बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार ये बनता है चिकन कीमा। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमें इसको भुनाई कर लेना है। और इधर हमने थोड़ी सी हरी मिर्च को रफली कट कर लिया है। और अगर आपके पास ये जब भी भुन जाए तो आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए कीमे की हमारी भुनाई हो चुकी है अच्छी तरीके से, और कीमे ने तेल भी छोड़ दिया है। देखिए अब ऊपर से हमें डालना है इसमें हरी मिर्च। तो हरी मिर्च डालने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आप इस कीमे को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। चिकन कौरमे की रेसिपी, वो ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये 4 किलो चिकन का हम कौरमा बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। और पानी में पहले जब भी चिकन लेकर आएँ तो थोड़ी देर इसमें 1-2 मग पानी डालकर रख दें, जिससे कि इसका सारा ब्लड अलग हो जाता है। फिर अच्छे से इसको वॉश कर लें। तो इसी प्रोसेस के साथ हम इसको वॉश कर लेंगे। पहले पानी में भिगो देंगे और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, और जिससे कि सारी गंदगी अलग हो जाती है। और इधर हमने चढ़ा लिया है भगोना। तो ये हम बना रहे हैं भट्टी पर, और ये बड़े साइज़ का भगोना है। और जितना हमारा चिकन है उतनी हमने प्याज को पीस कर रख लिया है, और 2 प्याज को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। तो इसमें हमने डाला है करीब 3 चम्मच तेल। प्याज का कलर चेंज होने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसमें डाल लेंगे गरम मसाला। तो प्याज का भी कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम इसमें गरम मसाला डालकर और प्याज को फ्राई कर लेंगे साथ ही साथ। तो थोड़ी सी आंच को मैं तेज़ करूँगी भट्टी की, क्योंकि स्लो पे चल रही थी। तो ये भगोना में हम जो चिकन बना रहे हैं ये गैस पे अच्छे से बन नहीं पाता, इसलिए हम भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भट्टी पे अच्छे से बन जाता है, बिरयानी हो या चिकन। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ तो फिर मैं भट्टी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो देखिए अच्छे से प्याज को फ्राई कर लें। और इधर हमने चिकन धोकर रख लिया है। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, और अब हम प्याज को निकाल लेंगे। तो इस तरह से शूट करने में बहुत ही दिक्कत आती है। देखिए लाइट भी सही पर अच्छे से नहीं दिख रहा है लाइट में भी इसमें, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि अच्छे से दिखे आपको पकता हुआ। और ये हम सारी जो खड़े गरम मसाले हैं वो जो बड़े पीसेस होते हैं वो सब निकाल लेंगे। फिर हम इसको पीस लेंगे प्याज को, और ये गरम मसाले को निकालने के बाद सारा इस तरह से निकाल लेंगे जारे की मदद से। और अब हम चिकन डालेंगे इसमें। तो चिकन इसमें डालने के बाद चिकन को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से चिकन उठा के डाल लें। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, इसलिए इस तरह से मैंने पास में ही रख लिया था चिकन को। और इस तरीके से हमने इसमें शामिल कर लिया है चिकन। तो देखिए ये सारा हमने चिकन डाल लिया है इसमें। अब हम इसमें साथ ही साथ डालेंगे
हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और इन चीज़ों को डालने के बाद हम चिकन को कर लेंगे फ्राई। तो इसमें हमने डाल लिया है नमक, और नमक डालने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच डालेंगे हम इसमें, और हल्दी पाउडर 2 छोटे चम्मच। तो देखिए लाल मिर्च और हल्दी पाउडर इस तरह से डाल लें। तो ये पहले डालने से कच्चापन हल्दी का और मिर्चों का दूर हो जाता है, और चिकन के साथ ये फ्राई हो जाती है। आँच को हमें तेज़ कर लेना है और चिकन की कर लेना है भुनाई। तो देखिए चम्मच बिना पकड़े चलेगा नहीं, तो हमें कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा कि भगोने से एक साइड से ज़रूर पकड़ें कपड़े से, तभी चम्मच चल पाएगा, नहीं तो भट्टी पे से भगोना सरक सकता है। तो इस तरह से कपड़े से पकड़कर और हमें इसकी भुनाई कर लेना है। तो ज़्यादा चिकन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, लेकिन जो भट्टी पे जल्दी बन जाता है और जल्दी से इसकी भुनाई हो जाती है। तो इस तरह से चम्मच चला दिया हमने 1-2 बार। सब हम इसको भूनने देंगे, और आँच को हमने तेज़ ही कर दिया है ताकि ये चिकन भी अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे खट्टा दही। तो खट्टा दही हम इसमें 250 ग्राम डालेंगे। तो देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा आ चुका है, और ये हमने खट्टा दही डाल लिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और इधर हमने 3 किलो ही प्याज पीस कर रख ली थी, साथ ही उसके अदरक लहसुन पीस लिया था। तो साथ ही साथ पीसने के बाद अब हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही पीस कर और काट कर रख लें, तब चिकन बनाएं तो फटाफट इसको शामिल करते जाएं। तो ये प्याज को हमने इसमें शामिल कर लिया है, इसमें ही अदरक लहसुन मिला हुआ है। बस अब हम इसको अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेना है। तो इसमें ज़्यादा बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी थोड़ी देर में बीच में आप कपड़े से पकड़ के भगोने को और चम्मच चलाएं, ताकि आपका हाथ भी नहीं चलेगा और ये चम्मच भी अच्छे से चल जाएगा इसमें। बस भुनने के बाद हमारे चिकन का कलर बहुत अच्छा आ चुका है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़। चिकन की एक और नई रेसिपी। तो आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि अगर आपके घर में लाइट चली गई है और आपको बनाना है चिकन, तो आप इस तरह से बनाएं कि बिल्कुल प्याज को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है, या फिर हमें रफली कट करके और सिलबट्टे पर दरदरा कूट लेना है। तो देखिए प्याज को इतना बारीक बारीक हमने काट लिया है। और अब हम ये ले लेंगे लहसुन, और लहसुन की कलियां हैं 15 से 20, इनको भी हम दरदरा कूट लेंगे। और इधर ले लिया हमने चिकन को अच्छे से वॉश करके। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे तीखी लाल मिर्च। तो ये हमने चम्मच फुल भरकर तीखी लाल मिर्च शामिल इसमें कर लेना है। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, आप इस तरह से भी एक बार चिकन को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप चिकन के हिसाब से डालें, अगर चिकन थोड़ा ज़्यादा है तो नमक 1.5 चम्मच डाल दें, और चिकन अगर 1 kg है तो नमक 1 चम्मच डालें। और अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर शामिल कर लेंगे। तो ये मसाले हम पहले ही इसमें शामिल कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, देखिए हमने ये जो लहसुन लिया था ना, उसको दरदरा कूट लिया है। चाहें तो आप इसको कल्हड़ में कूट लें, या फिर सिलबट्टे पे, या फिर छुरी से रफली कट कर लें। और ये हमने 1 कटोरी दही डाल लिया है। और अब हम ये चिकन को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो सारा चिकन हमें मिक्स कर लेना है। इधर हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। देखिए तेल हमने डाला है करीब 2 चम्मच। तो तेल हमारा जैसे ही गरम होगा हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप इजी रेसिपी शेयर करूं,
ताकि आपका खाना बनाना और आसान हो जाए। देखिए चिकन बनाना तो सभी को आता है, लेकिन आप इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए हमने तेल में खड़े गरम मसाले डाल लिए थे। अब हमने इसमें डाल ली है ये प्याज। तो प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसको फ्राई करना है। तो अभी तो प्याज का कलर चेंज नहीं होगा, करीब हम इसको 6 से 7 मिनट इसकी अच्छे से कर लेंगे भुनाई। तो ये हमें पहले ही भून लेना है और अभी हमें इसमें चिकन शामिल नहीं करना है, और तब तक हमारा चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो आप चिकन को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दें या फिर ऊपर ही रख सकते हैं। तो इसमें हमें बीच बीच में चम्मच चला लेना है और इसकी हमें कर लेना है भुनाई। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें तेल थोड़ा कम दिख रहा है, तो जब ये भुन जाएगा तो इसमें तेल भी अच्छा आ जाएगा। तो ढक्कन ढक के हम इसको भून लेंगे और बीच बीच में हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए अब हम चेक कर लेते हैं, तो जिससे कि जो ये प्याज है वो भी अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए अभी भी हमें इसकी करना है भुनाई। तो बीच बीच में आप ज़रूर चम्मच चला लें और ढक्कन ढक कर ही इसकी भुनाई करना है। ढक्कन ढक के भुनाई करने से अच्छे से ये भुन भी जाता है और ये प्याज जो है ये गल भी जाती है। और देखिए अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। ऐसा ही कलर हमें प्याज का कर लेना है। अब हम इसमें चिकन को शामिल कर लेंगे। तो देखिए चिकन हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज और चिकन की दोनों की हम भुनाई कर लेंगे। तो दोनों की अच्छी तरीके से हमें भुनाई करना है। करीब हमें इसको पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो खाना हम चाहे जो भी बनाएं, लेकिन उसमें टाइम तो थोड़ा लगता है। बस ये है कि दाल चावल में थोड़ा कम टाइम लगता है, दाल बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन ये जो चिकन मटन होता है ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनने में। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ चिकन की और रेसिपी शेयर की हैं, वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो देखिए चिकन को डाल के हमें ढक्कन ढक के बीच बीच में चेक कर लेना है और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसको साथ ही साथ भून लेना है। और जब आपको लगने लग जाए कि ये नीचे थोड़ा सा लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसकी भुनाई कर लें। तो जो हमने ये देखिए डिश में जो हमने मैरिनेट किया था चिकन को, उसका ही हमने इसमें पानी डाल लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको ढक्कन ढक के हमें भून लेना है। तो देखिए ढक्कन ढक के हमने भून लिया था, चिकन भी अच्छे से भून चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है। हाँ ये दरदरा थोड़ा सा ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये जो हमने प्याज को रफली कट करा था ना, इसलिए ये दरदरा लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। और ये हमने डाल ली है अचारी मिर्च, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरह से हमने डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये हमारा चिकन बनकर रेडी है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।